अखिल राष्ट्रीय संत मत सत्संग के वर्तमान आचार्य महर्षि योगानंद ब्रह्म जी महाराज के श्री चरणों में नमन। मंच पर विराजमान सुभाषन महाराज, मुदमंगल साधु समाज, विद्वत जन धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, अभी हम आप अखिल राष्ट्रीय 112वां विशेषाधिवेशन में प्रथम पाली का द्वितीय सत्र में हम लोग बैठे हुए हैं और इसमें अभी हम आप संत मत के नियमानुसार संत स्तुति, गुरु बेनती एवं रामचरित मानस से हम लोग बहुत सुंदर ढंग से पाठ श्रवण कर रहे थे। पाठ के बाद हम आप पूर्व वक्ताओं से सत्संग के संबंध में श्रवण कर रहे थे। अभी हम लोग पाठ में सुने, बंदों प्रथम महेश्वर चरणा, मोह जनित संशय सवहरणा। हम आप सभी पूजा पाठ करते हैं, देवी देवता को पूजा करते हैं। संसार में 33 करोड़ देवता है, लेकिन तुलसीदास जी महाराज यहां देखिए किसको पूजा कर रहे हैं। सर्वप्रथम तुलसीदास जी महाराज ने कहा, बंदों प्रथम महेश्वर चरना। सर्वप्रथम पूजा करने की ढंग देखिए कितना सुंदर है, लेकिन हम लोग उसको पूजा नहीं करते हैं। हम लोग जो है यत्र तत्र इत्यादि इत्यादि पूजा करते रहते हैं। इसलिए संतों ने कहा कि बाहर भरमई हो, नहीं प्रभु पई हो, अभी अंतर धसु हो। इसलिए कहा कि आहु भक्त सार भगति कर हो, आसार भगति करे संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। इसलिए हम लोगों को मानव शरीर प्राप्त करके भक्ति करनी है तो बिल्कुल सोच समझ के भक्ति कीजिए। तुलसीदास जी महाराज देखिए सर्वप्रथम पूजा कर रहे हैं, वंदना करें उनको महेश्वर चरणा। जो मही मतलब होता है धरती, जो धरती पर के देवता है। धरती पर का देवता कौन है? संत महापुरुष गुरु महाराज ने अपने वाणी में कहने की कृपा की कि धरती पर का देवता जो है ब्रह्मन है, लेकिन जो ब्रह्म जनती ब्रह्मनम, जो ब्रह्म को जानते हैं वही ब्रह्मन है। इसलिए जो ब्रह्म को जानता हो, ऐसे जो संत महापुरुष है, गुरुवान ने कहा कि त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे। जो व्यक्ति चाहे किसी भेष में हो, संतों ने कहा कि भेष कैसा भी हो, जिसका ऊंचा ख्याल है, गुदरी के पहने हुए गुदरी का लाल है। भेष से मतलब नहीं है। बाबा देवी साहब काला कुर्ता पहनते थे, कोट पहनते थे, लेकिन देखिए कितने विलक्षण संत थे। सत्संग कर रहे थे और शमशान में जो है मुर्दा जलाने के लिए लोग आ गया। बाबा देव सब खबर भेजते कि मुर्दा मत जलाना, अभी सत्संग हो रहा है। नहीं माने लोग, मुर्दा को लकड़ी पर रख दिया गया। भगत लोग आके कहा कि गुरुदेव नहीं मान रहे हैं। वे कहते हैं बाबा अपना काम करे, सत्संग करे, हम लोग अपना काम करेंगे। देखिए ऐसे संत विलक्षण संत थे कि छड़ी लेते हैं हाथ में और चल दिए काला कोट पहन करके।
कहते हैं भागो। जैसे बाबा देवी साहब को देखते हैं मुर्दा जलाने वाले लोग, बाबा देवी से कहते हैं भागो। सब के सब देखिए डर के मारे तो भागेंगे कि बाबा देवी साहब आ रहे हैं। ऐसे महान संत है, लोग इतने भयभीत रहते थे संतों के डर से। और मुर्दा को जो रखे थे लकड़ी के ऊपर में, मुर्दा भी उठ पुट करके भाग गया। इस तरह से देखिए जो ऐसे संत होते हैं, ऐसे संतों की वंदना करना ही तो हम लोगों को चाहिए। जो ऐसे संतों को वंदना करते हैं, ऐसे संतों को जो है जो सबको मोहर ले, जो सभी को काम क्रोध लोभ दुख दरिद्र को हर ले, जो ऐसे संत महापुरुष है। इसलिए हम लोग मानस पढ़ेंगे तो सर्वप्रथम है उसमें बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु न रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। जो संत महापुरुष जिनका वचन जो है सूर्य की किरण के समान हो, जिस तरफ अंधेरा है और सूर्य भगवान का उदय जब होता है तो देखते हैं अंधेरा रहता है, धीरे धीरे अंधेरा खोजने से भी नहीं मिलेगा, कहाँ बिला जाता है, कहाँ चला जाता है पता नहीं, अपने आप जो है अंधेरा समाप्त हो जाता है। ठीक उसी तरह से जिनका वाणी जो है हम आपके अंदर में इस तरह से जो है ज्ञान को जो है फैला दे, प्रकाश को फैला दे और महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। ऐसे जो है जिनका वचन सूर्य के समान हो, ऐसे संतों का जो है वंदना करना चाहिए। इसलिए काफी बंदों गुरुपद कंज, जिनका चरण कमल जो है कमल के समान सब सुंदर हो, ऐसे संत महापुरुषों को हम लोगों को चाहिए कि वंदना करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, ऐसे संतों का संग करना चाहिए, तो हम लोगों को जो है बहुत लाभ होगा। इसलिए हम आप जान रहे हैं कि 2 दिवसीय जो सत्संग करवा रहे हैं श्री सूर्यनारायण बाबू मुखिया साहब, और आप लोगों को बहुत पुण्य है कि आप लोग अपने अपने काम धंधों को छोड़ करके सत्संग में आए हैं, बहुत पुण्य की भागी बने हैं, क्योंकि पुण्य पुण्य बिनु मिलहिन संता। इसलिए हम लोगों का बहुत सौभाग्य और पुण्य है कि हम लोगों को 2 दिवसीय सत्संग मिला है, बहुत पुण्य के भागी हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।